हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उसे कंपेयर करेंगे कुछ दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम कंट्रीज से। सो लेट्स गो। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों, अभी रिसेंटली बोर्ड्स के रिजल्ट लगे। काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा परसेंटेज से पास हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट एवरेज परसेंट से पास हुए हैं। वहीं कई स्टूडेंट बहुत खुश है अपने परसेंट से, उनका नाम न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, हर कोई उन्हें बधाइयाँ दे रहा है। वहीं दूसरी ओर कई स्टूडेंट को परसेंटेज कम है तो वो लोग दुखी है, स्ट्रेस में है कि अब उनका क्या होगा। पर क्या ये सही है? क्या सिर्फ अच्छे परसेंट वाले स्टूडेंट ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या हम सिर्फ अच्छे परसेंट या अच्छे मार्क्स से ही स्टूडेंट को जज कर सकते हैं कि वो आगे चल के लाइफ में क्या करेगा? कितने ही सुसाइड केसेस सेम रीज़न के कारण सामने आते हैं, जिसमें हम बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर देते हैं कि अगर आपको अच्छे परसेंट नहीं आएंगे, अच्छे परसेंट से आप पास नहीं होगे तो आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप लूज़र कहलाए जाओगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते। उसमें मैंने बताया था, आप देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूँगा। उसमें मैंने बताया था कि वो लोग कितने ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना पीछे है इस मामले में। हम स्किल्ड लेबर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हम इंजीनियर तो बन जाते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं हो पाते, इसलिए हमें जॉब नहीं मिलती। तो यार, ये सारी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने से भी ज़्यादा पुराना और आउटडेटेड है। दोस्तों, ये है कुछ टॉप 10 कंट्रीज़ जिनमें सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। इन टॉप 10 में इंडिया कहीं नहीं है, यहाँ तक कि टॉप 40 में भी इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करती है बेस्ट एजुकेशन लिस्ट में। इनमें टॉप पोजीशन पे है फिलहाल साउथ कोरिया, जो कि अपने टोटल जीडीपी का बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में लगाता है। वहीं आयरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन फ्री है वहाँ पे हर किसी के लिए। वहीं जापान एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर बसते हैं। और दोस्तों, ये टॉप 10 कंट्रीज में से सबसे बेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है वो माना जाता है फिनलैंड का, जो कि हमेशा अक्सर इस लिस्ट में टॉप करती है। तो दोस्तों, मैं आपको फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आप उसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट कंपेयर करो और देखो कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम पीछे हैं। तो दोस्तों, फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रिवोल्यूशनरी, अपडेटेड और बहुत ही यूनिक है। वहाँ पे अनलाइक इंडिया, वहाँ पे रैंकिंग को, परसेंटेज को, मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। वहाँ पे इवन रैंकिंग सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करती है। अनलाइक इंडिया, जैसे हमें अगर MBA करना है तो कैट देनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करना है तो उसकी अलग एग्ज़ाम है, कुछ और करना है उसकी अलग एग्ज़ाम है, IIT में जाने की अलग एग्ज़ाम है, IIM में जाने की अलग एग्ज़ाम है। सेम वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मैंडेटरी कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है, बस वहाँ एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको देने की ज़रूरत है बस। बाकी वहाँ कोई ऐसी मैंडेटरी एग्जाम नहीं है जो आपको देनी ही है। एंड सोचने वाली बात यह है, अगर सिर्फ एग्जाम लेने से ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकते तो फिनलैंड शायद लास्ट होता और इंडिया शायद टॉप पे होता। फिनलैंड में स्टूडेंट के बीच या फिर कॉलेज के बीच कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है। जैसे कि अगर आप 99% में हो तो आप बहुत अच्छे, बहुत होशियार हो, अगर आप फेल हो गए हो एग्जाम में तो आप कोई काम के नहीं हो। ऐसा वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। कॉलेज में वहाँ ऐसा नहीं है कि ये बड़ा कॉलेज है या छोटा कॉलेज है, ये लोकल कॉलेज है। आप 99% वाले हो तो आप ये कॉलेज में जा सकते हो, अगर आप लो परसेंट वाले हो तो आप ये कॉलेज में नहीं जा सकते हो। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। जो लोग कॉलेज को हैंडल करते हैं, जो ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, सिलेबस हैंडल करते हैं, वो एजुकेटर्स होते हैं, ना कि पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन, जिनके बड़े बड़े इंडिया में, जैसे कि आप जानते हो, पॉलिटिशियंस के, बिजनेसमैन, इन्हीं के कॉलेजेस है जो कि एजुकेशन को एक बिजनेस बना के रखे हैं। फिनलैंड में एजुकेशन फ्री है, कोई भी ट्यूशन फी नहीं ली जाती है, जिससे एजुकेशन बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है हर किसी के लिए। फिनलैंड में अगर आप एजुकेट होने जा रहे हो, आप एजुकेशन लेने जा रहे हो तो उसे बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है। वहाँ पे ऐसा है कि चाहे आप गाँव से आओ, शहर से आओ, बड़े शहर से, छोटे गाँव से आओ, कहीं से भी आओ, आपको एजुकेशन लेने का पूरा हक है और आपके लिए वो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, इसलिए आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। अनलाइक इंडिया, जिसमें एजुकेशन लोन ही 12% इंटरेस्ट से मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके पास प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है जिससे आप मॉर्गेज रखो। यहाँ इंडिया में जिसे ज़रूरत होती है उसे एजुकेशन फ्री नहीं मिलता है और जिसे ज़रूरत नहीं होती है उसे एजुकेशन फ्री मिलता है, जिसे हम रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम मानते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन देती है विदाउट सीइंग एनी इनकम प्रूफ और कैपेबिलिटी टू पे। फिनलैंड में होमवर्क मैंडेटरी नहीं है, इवन
अगर आप 7 साल की एज में वहाँ पे स्कूल जाना कंपलसरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। फिनलैंड में टीचर्स फोकस करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अपने स्टूडेंट्स की आउटडोर्स में ले, ताकि उनका मानना है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हम डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, कुछ एज तक हमें वो नॉलेज ज़्यादा मिलनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन की वहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ पे टीचिंग के लिए जो फंड्स है, जो वेजेस मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अनलाइक इंडिया, वहाँ हर कोई टीचर नहीं बन सकता। वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील्ड इसी की वजह से है वो, और बहुत ज़्यादा इज्जतदार फील्ड है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील्ड है ये, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत कॉम्पिटेंट फैकल्टी को ही वहाँ चूज़ किया जाता है टीचिंग प्रोफाइल में। अल्टीमेटली टीचर अच्छे हो गए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट भी अच्छे हो गए। यहाँ इंडिया में टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, और जो टीचर अच्छे हैं वहाँ उनको अच्छा पेमेंट नहीं दिया जाता, इसलिए वो प्राइवेट ट्यूटर बन जाते हैं। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम ये श्योरिटी लेता है कि उनके जो टीचर है वो अडेप्टेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मेथड्स को अडेप्ट कर पाए जल्दी से जल्दी, और जो पुराने आउटडेटेड मेथड है उसको पीछे छोड़ सके। फिनलैंड मेक श्योर कि अगर बच्चा गरीब हो या अमीर, उस सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। गाइस, लुकिंग एट द वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, हमें इतना तो पता है कि हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ लॉट टू अडेप्ट एंड टू अपडेट। दुनिया के सारे जितनी भी बड़ी कंपनीज है, उनके CEO आज इंडियंस है। मतलब इंडिया में कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल है, बस हम पीछे हैं। तो हमारे आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम की वजह से, कोर्स की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, रिजर्वेशंस की वजह से। सो गाइज, एट द लास्ट, जिनके भी अभी रिजल्ट्स आए, जो भी स्टूडेंट्स के बच्चों के अभी रिजल्ट्स आए हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आए हो या बुरे, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप अपने लाइफ में आगे क्या करते हो। अगर 99% ही सक्सेस होता तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, ये सब लोग टॉपर्स होते। देखो, बीइंग अ टॉपर यू कैन बी देयर एम्प्लॉय, बट अगर आपको नेक्स्ट अंबानी, बिरला या टाटा बनना है तो आपको टैलेंट और हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये वीडियो को शेयर करो, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।